नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के प्रवृत्त किए जाने के संबंध में है। तो राजपत्र में तो जारी कर दिया गया था, लेकिन क्या अवकाश रहेगा, किस प्रकार के जो उसमें परिवर्तन है, किस प्रकार जो है अर्जित अवकाश की पात्रता होगी शिक्षकों को, या फिर किस प्रकार आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और आप देख सकते हैं जो आदेश है 19 दिसंबर 2025 का है। प्रत्यय शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश। विषय यहाँ पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 को प्रवृत्त किए जाने के विषय, यानी कि अब 1 जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश सेवा अधिनियम जो है 2025 इसको प्रवृत्त किया जाएगा, यानी कि जो पुराना अधिनियम है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 तथा उक्त से संबंधित जारी सभी संशोधनों को प्रतिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 दिनांक 1 जनवरी 2026 से प्रवृत्त किए जाते हैं। यानी कि जो पुराने था उसके ऊपर अधिक्रमित करते हुए, यानी उन नियमों को समाप्त करते हुए, और मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2025 जो है वो 1 जनवरी 2026 से प्रवृत्त किए जाएंगे। किन नियमों के तहत, शर्तों के तहत ये जो है अधिनियम लागू किया गया है, इसके संबंध में नंबर 2 कंडिका में दिया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नंबर 1 दिनांक 31 दिसंबर 2025 या इसके पूर्व के अवकाश के लिए प्रस्तुत आवेदनों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 प्रभावशील होंगे एवं दिनांक 31 दिसंबर 2025 के पश्चात के अवकाश के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 प्रभावशील होंगे। सीधा सा मतलब यह है कि यदि आपने 31 दिसंबर 2025 के पहले कोई आवेदन लगाया हुआ है अवकाश से रिलेटेड, अवकाश से संबंधित, जो कि 31 दिसंबर 2025 के पूर्व आपके अवकाश हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो 1977 का नियम जो है वो लागू होगा। इसमें दीर्घकालीन अवकाश भी शामिल हो सकते हैं जो कि 5-5 वर्ष के दिए जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे हम आधे अवकाश भी कहते हैं, जिनके लिए जो है वेतन भुगतान नहीं होता है। तो यदि पहले से कोई चला आ रहा है ऐसा अवकाश, तो उसमें नियम 1977 वाले प्रभावशील होंगे। और 31 दिसंबर 2025 के पश्चात के अवकाश के लिए, यानी ये अवकाश जो आपके पहले से चलते हुए होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके पश्चात यदि आप अवकाश ले रहे हैं तो ये 2025 का नियम लागू होगा। अगला जो है दिनांक 31 दिसंबर 2025 या इसके पूर्व एवं दिनांक 31 दिसंबर 2025 के पश्चात की निरंतर अवकाश अवधि के लिए प्रस्तुत आवेदनों के संदर्भ में मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 प्रभावशील होंगे। तो ये लगभग एक जो कंडिका है उसी का समर्थन करते हुए कंडिका 2 लिखी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कंडिका तीसरी है, क्योंकि यहाँ पर जो नियमित अवकाश चल रहे हैं ये उसके लिए है। लेकिन यदि आप कोई व्यक्ति जो है वो जनवरी से कोई अवकाश लेता है तो उसमें क्या स्थिति होगी, यानी अवकाश आवेदन अभी दे रहा है, जो कि अवकाश आवेदन का नियम है कि 21 दिन पूर्व कोई अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें आप, नंबर 3 जो है दिनांक 31 दिसंबर 2025 के पश्चात के अवकाश की स्वीकृति यदि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के आधार पर दी गई है, यानी कोई अवकाश की जो अनुमति है जो आपको जनवरी में लेना है या जनवरी के बाद से लेना है, तो उसे निरस्त किया जाएगा और निरस्त किया जाकर वांछित कार्यवाही मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के आधार पर की जाएगी। यानी आपने आवेदन तो अभी लगा दिया था अवकाश का, किंतु अवकाश जो है ले रहे हैं आप वो जनवरी से ले रहे हैं, तो 1977 वाला जो आवेदन आपने आधार दिया है वो समाप्त माना जाएगा और अब नए आवेदन के आधार पर आपको 2025 के अनुसार उस आवेदन को पुनः देना पड़ेगा। नंबर 4 है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 24 नवंबर 2025 में किया गया है, जो कि वर्तमान में गवर्नमेंट mp.nic.in एवं finance.mp.government.in पर उपलब्ध है। तो आप चाहें तो राजपत्र को भी पढ़ करके देख सकते हैं। और नंबर 3 जो है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के अंग्रेजी संस्करण इंग्लिश वर्जन का प्रकाशन भी यथाशीघ्र किया जा रहा है। नियमों के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता होने पर हिंदी संस्करण मान्य किया जाएगा, यानी कि कहीं आपको समझ में नहीं आता है हिंदी अंग्रेजी में कहीं मतांतर है तो हिंदी वाले ही संस्करण को मान्य किया जाएगा। नंबर 4 अवकाश नियम 2025 की प्रभावशीलता से संबंधित पूर्वोक्तानुसार दिशा निर्देशों से अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत करावे। नंबर 5 है यह परिपत्र मंत्री परिषद के आदेश आइटम क्रमांक 10 दिनांक 19 अगस्त 2025 में
लिए गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है। तो इसके अलावा जो अर्जित अवकाश तो सभी को पता है कि 2 भागों में दिए जा रहे हैं। जो अन्य कर्मचारी हैं उन्हें 15-15 दिन का रहेगा, जो कि 1 जनवरी से जुलाई और फिर जुलाई से दूसरी उसकी किस्त मान के चालू हो जाएगी। वहीं शिक्षकों के लिए 10 दिन का अर्जित अवकाश रहेगा, जो कि 1 जनवरी से जुलाई के पहले तक के समझ लीजिए 5 दिन हैं, और फिर जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक के ये जो है 5 दिन रहेंगे। इस प्रकार शिक्षकों को भी जो है 10 दिवस का जो है अर्जित अवकाश दिया गया है। वहीं आकस्मिक अवकाश की बात करें तो आकस्मिक अवकाश के जो नियम हैं वो अभी यथावत रहेंगे कि यानी जो कर्मचारी हैं उन्हें 13-13 दिन का जो अवकाश है अभी वही देय है, और अभी इसके बारे में पृथक से जो निर्देश जारी होंगे उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि 1977 के नियमों को जो है अधिक्रमित कर दिया गया है। तो 1977 और इसे नियम में नहीं लिया गया है, क्योंकि आकस्मिक अवकाश जो हैं वो अधिकार नहीं और अवकाश की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसमें नहीं आता है तब तक यही मानेंगे कि जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के उन्हें 13 दिन का जो है वो CL रहेगा और 3 दिन का OL रहेगा। तो और जो भी इसके संबंध में नियम आएंगे, निर्देश आएंगे, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।